सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। तो आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज, और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि नेशनल पार्क्स होते क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या हैं, क्यों जरूरी हैं। तो टॉपिक का नाम है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जैसे कि हमें मालूम है कि वाइल्ड लाइफ हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूडेड फ्लोरा एंड फौना, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। हम ऐसा कह सकते हैं कि सारे ह्यूमन बींग्स टोटली डिपेंड करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स पे। तो अगर एनिमल्स और प्लांट एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हो जाएं, तो ये हमारा एफर्ट बनता है कि हम उनको कंजर्व करें, हम उनको बचा के रखें। क्योंकि अगर प्लांट्स और एनिमल नहीं होंगे तो डायरेक्टली हम भी नहीं होंगे, क्योंकि हम तो टोटली पूरी तरह से हम एनिमल और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इसलिए जब भी कोई प्लांट, कोई एनिमल जिसको कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है, तो इंडियन गवर्नमेंट, या सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, पूरी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब की गवर्नमेंट आगे आके एफर्ट्स करती है ताकि हम उन प्लांट्स को, उन एनिमल्स को कंजर्व करें। तो एनिमल्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। ये उन एरियाज में हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि दो तरीके से हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। दो तरह के तरीकों से हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, और उन तरीकों के नाम हैं इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू कंजर्वेशन किस तरह की कंजर्वेशन होती है? अगर हम किसी एनिमल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट हम उस एनिमल को उसी के हैबिटेट में प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। हैबिटेट मतलब उसका ड्वेलिंग प्लेस, जहां वो रहता है, जैसे जंगल, जंगल एनिमल्स का हैबिटेट होता है। तो अगर हम किसी एनिमल को कंजर्व करते हैं, किसी भी प्लांट स्पीशीज को कंजर्व करते हैं बट उसी के हैबिटेट में, तो उस तरह की जो कंजर्वेशन होती है उसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। बट अगर हम किसी एनिमल को, प्लांट को आर्टिफिशियल हैबिटेट में कंजर्व करके रखना चाहते हैं, तब उस तरह की कंजर्वेशन को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारे बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, जैसे हमारे बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, हमारे जू होते हैं, ये एक तरह का एक्स सीटू कंजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो जू है उसमें जो एनिमल्स हैं वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। हमने उन एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए कहीं से जू में ले आते हैं, एक आर्टिफिशियल हैबिटेट में ले आते हैं और उनको कंजर्व करते हैं। ये उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, तो इस तरह के कंजर्वेशन को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। बट अगर हम किसी भी एनिमल को, प्लांट को उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करें, तो उस तरह की कंजर्वेशन को इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, जिसमें नेशनल पार्क्स आते हैं। इट मींस नेशनल पार्क्स वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिनमें हम वाइल्ड लाइफ को उन्हीं के हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं,
जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, तो इन तरीकों से हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रख सकते हैं। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहली बात, नेशनल पार्क्स प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, इन प्रोटेक्टेड एरियाज में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। ह्यूमन एक्टिविटी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में माइल्ड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। मतलब जैसे माइल्ड फिशिंग अलाउड होगी वहां पे, आप वहां के जो लोकल पीपल होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, वो वहां पे फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। बट नेशनल पार्क्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वहां पे थोड़ी बहुत कैटल ग्रेजिंग परमिटेड है, वहां पे कैटल वगैरह ग्रेज कर सकते हैं, बट नेशनल पार्क्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेशनल पार्क्स में कोई कैटल ग्रेजिंग अलाउड नहीं है। अगर मैं नेशनल पार्क्स की बात करूं तो पूरी इंडिया का 1.23% एरिया जो है वो नेशनल पार्क्स ने कवर किया हुआ है। और अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करूं तो 3.64% एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने कवर किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेशनल पार्क्स न सिर्फ 1.23 एरिया जो कंट्री का है, परसेंट एरिया जो है वो कंट्री का जो है वो नेशनल पार्क्स ने कवर किया है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने 3.64% एरिया कवर किया है। वो इसलिए क्योंकि नेशनल पार्क्स एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कम है। नेशनल पार्क सिर्फ 105 है, 105 नेशनल पार्क्स हैं, और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो वो 551 से भी ज्यादा है, क्योंकि अभी कुछ नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं, वो अभी अपडेट नहीं किए गए हैं, इसीलिए एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूं, बट ये 550 से ज्यादा है। इसलिए इनका जो एरिया है पूरे कंट्री का वो है 3.64%। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो जो 105th नेशनल पार्क बना था, उस नेशनल पार्क का नाम था कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया में सिर्फ 105 ही नेशनल पार्क हैं। तो पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा बना, वो 105th नेशनल पार्क है, और उस नेशनल पार्क का नाम है कूनो नेशनल पार्क। अब ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, तो फर्स्ट नेशनल पार्क था हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क, प्रेजेंटली नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको अभी हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। जब इंदिरा गांधी जी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लॉन्च किया था इंडिया में, तो उसके बाद बहुत ज्यादा नेशनल पार्क्स एस्टेब्लिश किए गए इंडिया में। बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद ही नेशनल पार्क्स एस्टेब्लिश किए, उससे पहले भी नेशनल पार्क इंडिया में थे, और उनका नंबर था 5। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से पहले इंडिया में थे, तो उनका नंबर है 5। तो इसका मतलब 1972, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद 100 न्यू नेशनल पार्क्स एस्टैब्लिश किए गए हैं इंडिया में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद 100 नेशनल पार्क्स को एस्टैब्लिश किया गया है इंडिया में। और अब हम इस वीडियो में डिफरेंट स्टेट्स के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो हम कवर करेंगे, और सबसे पहले हम अपनी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के कवर करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, इसके नेशनल पार्क्स को देखेंगे। सबसे पहले जो इसका फेमस नेशनल पार्क है वो है डाचिगम नेशनल पार्क। डाचिगम नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क हैंगुल, जो कि स्टेट एनिमल
है हमारे JNK का, जिसको हम कश्मीरी स्टेट भी कहते हैं, कश्मीरी स्टेट भी कहते हैं, इस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा, दाचिगाम नेशनल पार्क में। दूसरा नेशनल पार्क जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क। अब आपको सलीम अली के बारे में आपको बता दूं कि सलीम अली जो थे वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, मतलब जो बर्ड्स की स्टडी करता है उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो सलीम अली नेशनल पार्क है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। और सलीम अली कौन थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जो बर्ड्स की स्टडी करता है उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। हाँ, बट अगर क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो वो गोवा में है। बट अगर क्वेश्चन ये आता है कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो JNK में। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, तो इसको गोवा में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क है वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, JNK में किश्तवाड़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट भी है और उसी नाम पे एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट अगर हम नेशनल पार्क की बात करें जो कि लद्दाख में है, क्योंकि अब तो यो 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जो लद्दाख में नेशनल पार्क है उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, और ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट स्टेट है असम। अब हम इसके नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा फेमस जो नेशनल पार्क्स हैं वो असम में है। पहला जो सबसे पहला फेमस नेशनल पार्क असम में है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वन हॉर्न राइनो के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। और वन हॉर्न राइनो स्टेट एनिमल भी है असम का। स्टेट एनिमल ऑफ असम वन हॉर्न राइनो। और काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व भी है। तो अब टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे मैंने बोला है कि टाइगर रिजर्व क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि टाइगर रिजर्व क्या है। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया में 70% से ज्यादा वर्ल्ड के जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, मतलब टाइगर रेंज कंट्रीज वो हो गई, यहाँ पे आपको टाइगर देखने को मिलेंगे। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, जिसमें रशिया आता है, चाइना आता है, इंडिया, भूटान, नेपाल, लाओस, वियतनाम, कैम्बोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। तो जब इन कंट्रीज में, और इंडिया जो है जिसमें इंडिया जो है इंडिया में 70% से ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज होती जा रही थी इन कंट्रीज में। तो उसका जो रीजन था वो था हंटिंग और हैबिटेट डिग्रेडेशन, क्योंकि हम आपको पता है कि हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। उसके लिए जो इन एनिमल्स का हैबिटेट है वो डिग्रेड हो रहा है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो इन कंट्रीज ने क्या किया कि ये रशिया में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये मिले और इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम 2022 में वापस मिलेंगे, बट हमारा मोटो ये रहेगा कि अब हमने अपनी कंट्री में जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको डबल करना। तो ये मोटो लेके सारी कंट्रीज ने अपना डिसाइड कर लिया। फिर नेपाल 2018 में सबसे पहली कंट्री बनी टाइगर रेंज कंट्रीज में से, जिसने सबसे पहले ये अपना जो मोटो था ये पूरा किया। मतलब नेपाल सबसे पहले वो कंट्री बनी जिसने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल की सबसे पहले। सिमिलरली 2019 में इंडिया ने भी 29 जुलाई 2019 को PM नरेंद्र मोदी जी ने
ये डिक्लेयर किया कि नेपाल के बाद इंडिया भी सेकंड कंट्री बन गई है जिसने टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर दी है। जिसने, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि टाइगर जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गई थी, हमारे एफर्ट्स की वजह से, हमारी गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से अब वो प्रिजर्व हो चुका है, अब उसकी पॉपुलेशन जो है वो डबल हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो टाइगर एस्टिमेशन करती है, हर 4 साल के बाद टाइगर एस्टिमेशन होता है, मतलब हमारी गवर्नमेंट टाइगर की काउंटिंग करती है। तो आपको मालूम होगा कि जो सबसे पहले टाइगर एस्टिमेशन हुआ था वो 2006 में हुआ था, फिर 2010 में हुआ, फिर 2014 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, और फिर 2018 की जो रिपोर्ट आई टाइगर एस्टिमेशन की वो 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 29 जुलाई को डिक्लेयर किया। अब ऐसा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये है कि 29 जुलाई को ही क्यों की? क्योंकि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। और इन टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में लॉन्च किया गया। ये प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे। मतलब टाइगर को बचाने के लिए ये दोनों मिलके, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके प्रोजेक्ट मतलब टाइगर को हमारे बचाएंगे। और 2019 के अकॉर्डिंग, 2019 के अकॉर्डिंग, 2019 सेंसस के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा मतलब जिस जिस स्टेट में पॉपुलेशन टाइगर की है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय कर्नाटक, फिर कर्नाटक, बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है, सिर्फ 2-3 टाइगर का डिफरेंस है मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको ये सब चीजें बताई टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में पाए जाते हैं, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज फॉलोड बाय कर्नाटक, कर्नाटक इज फॉलोड बाय उत्तराखंड, उत्तराखंड इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम पढ़ क्या रहे थे, हम असम के नेशनल पार्क्स पढ़ रहे थे। असम में नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन हॉर्न राइनो को प्रिजर्व करके रखा जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस जो एनिमल कंजर्व करके रखा जाता है वो वन हॉर्न राइनो है। क्यों? क्योंकि ये असम का स्टेट एनिमल है। दूसरी बात, काजीरंगा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है या किसी नेशनल पार्क को ही टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क्स अलग होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलग होती हैं, टाइगर रिजर्व्स अलग होते हैं, एलिफेंट रिजर्व्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई एक नेशनल पार्क होगा उसी को आप वो नेशनल पार्क कोई एक नेशनल पार्क होगा उसी को वो टाइगर रिजर्व बना देंगे। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी उसी को वो एलिफेंट रिजर्व बना देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यही नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाता है। दूसरा जो फेमस नेशनल पार्क काजीरंगा के बाद जो असम में है वो है मानस नेशनल पार्क। ये भी टाइगर रिजर्व है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, ये भी है टाइगर रिजर्व है। सो नेक्स्ट जो नेशनल पार्क असम में है वो है औरंग नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, और ये भी टाइगर रिजर्व है। तो आप नेशनल पार्क के साथ टाइगर रिजर्व भी आपके कवर होते जाएंगे। औरंग के बाद जो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है वो है नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, और नामेरी नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व है। तो आप देख रहे हो कि अभी तक हमने 4 नेशनल पार्क कवर किए हैं असम के और चारों के चारों टाइगर रिजर्व है। पांचवा जो नेशनल पार्क असम में है वो है दिब्रू सैखोवा,
दिब्रू सैखोवा, बट ये टाइगर रिजर्व नहीं। तो ये आज इस वीडियो में हमने थोड़ा नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा और 2 स्टेट्स के नेशनल पार्क्स हमने कवर किए, जम्मू एंड कश्मीर और असम, और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने कवर किए। तो इस वीडियो में बहुत इतना ही। थैंक यू।